हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हब फॉर सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि एस्पायरेंट्स आप जानते हो, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं करंट अफेयर के अप्रैल मंथ के, मई मंथ के और है ना जो मैंने अभी रिसेंटली जून मंथ का डाला है, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरलिंकेजेस और बैक ट्रेसिंग। तो ये इंटरलिंकेजेस और बैक ट्रेसिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था, वो कई मायनों में अलग था। वहाँ पे हमको यूपी पीसीएस में एक तरीके से एक नए पैटर्न को है ना हमने आइडेंटिफाई किया था, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर को है ना पूछा जा रहा है। अब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आप यहाँ पे देखो, ये है एक तरीके से 2024 का जो करंट अफेयर्स का है ना क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से आए थे, मैंने उसको यहाँ पे कंपाइल किया है। एक बार इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रवाह एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला क्वेश्चन दिया है, ये पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ पाथ ब्रेकिंग फीड बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सेकंड है, इनिशियल एरोडायनामिक डिजाइन ऑफ द स्पेस व्हीकल रिक्वायर्स एवोल्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यार, ये किस तरीके का क्वेश्चन है। अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा। वहां पे भी कुछ ट्रिक्स एंड है ना, वो सारी चीजें होती हैं जो कि वहां पे हमें फेवर करती हैं, एस्पायरेंट्स को फेवर करती हैं। बट यूपी पीसीएस में ये बिल्कुल ही नया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पेपर में अगर आप यू आर समवन, ठीक है, जो एक तरीके से करंट अफेयर्स देख रहे हो, ठीक है, करंट अफेयर्स आप देख रहे हो, मोस्टली जितने भी एस्पायरेंट्स हैं स्टेट पीसीएस सर्विसेज में, वो क्या करते हैं, वो वन और टू जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, ठीक है, मैगजीन होती है, उसको लास्ट 15 डेज में है ना, लास्ट 15 डेज में हम ट्राई करते हैं कि हम उसको कवर करें। लेकिन वो तब था जब हमारे लिए जो है वन लाइनर फैक्ट्स टाइप के है ना करंट अफेयर एक तरीके से पूछे जाते थे। तो वहां पे की क्या था, फैक्ट्स था। तो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, फैक्ट्स हम एक तरीके से पढ़ते थे और उसी को हम है ना अपनी मेमोरी में लेके जाते थे, या कई लोग उसको बहुत ही बार रटते थे। और वहां पे क्वेश्चन पेपर में अगर उनको उससे रिलेटेड कुछ है ना क्वेश्चंस दिखते थे, तो वो तुरंत उस चीज को अप्रोच कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन पेपर देखो, यहाँ पे ये क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपको होनी चाहिए कि दिस इज द व्हाट इज द प्रवाह थिंग, ठीक है। तो पहले तो ये सॉफ्टवेयर है जो क्वेश्चन में रिलेटेड है। नाउ द सेकंड थिंग इज वेदर इट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द विक्रम साराभाई सेंटर स्पेस सेंटर, ठीक है। अब इसरो के भी सेंटर्स हैं, ठीक है, इसरो के भी सेंटर्स हैं, तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, जहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है। उसके बाद श्रीहरिकोटा से एक तरीके से हम देखते हैं कि लॉन्च होता है, ठीक है। उसके बाद अभी थूटुकोटी में अगर जो लोग है ना एक तरीके से इस करंट अफेयर से अवेयर नहीं है, तो थूटुकोटी में हमने वहाँ पे एसएसएलवी का जो है एक तरीके से है ना हमने स्पेस स्टेशन बनाया। और विक्रम साराभाई सेंटर जो है एक तरीके से वहाँ पे डिजाइन के एस्पेक्ट्स में बहुत सारी चीजें हम हमें देखने को मिलती हैं। तो पहली बात तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें होने चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट जो आता है कि वेदर जो इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है, जिस कॉन्टेक्स्ट में गिवन है, वो यहाँ पे करेक्ट है या नहीं, ठीक है। अब यूपीएससी में हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, 2-3 ईयर का करंट अफेयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम करंट अफेयर्स का वहां पे या लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे, तो हमें एक पैटर्न दिखाई देता है। पैटर्न क्या है, पैटर्न है कि क्या वहां पे जो फैक्ट्स है वो करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। फैक्ट्स जो हो सकता है, वा तो वो करेक्ट होगा या तो नॉट करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर वो करेक्ट है, तो हम उसको करेक्ट करके अगर मान के चलते हैं, तो फिर हम क्वेश्चन पेपर को इस हिसाब से है ना अप्रोच करते हैं। क्योंकि यूपीएससी में मोस्टली द स्टेटमेंट विच इज बीन गिवन देयर फैक्ट अगर वहां पे दिया हुआ है, तो मोस्टली है ना इन जनरल की बात कर रहा हूँ, इनकरेक्ट होता है। अब ये ऐसा कुछ हमें यूपी पीसीएस में या बीपीएससी के एग्जाम में हमने आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया है। तो ये ना बहुत ही क्रुशियल हो गया था पिछले साल। और बहुत सारे लोगों के एक तरीके से मार्क्स जो है ना एक तरीके से आप कट ऑफ भी देखोगे, तो बहुत ही वो लोअर हुआ था या कैसे हुआ था, और बहुत सारे क्वेश्चंस को एक तरीके से ड्रॉप करने की भी नौबत आई थी। क्योंकि ये जो करंट अफेयर का टाइप था, ये बहुत ही डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते स्टेटमेंट बेस्ड, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में डिफरेंस ये है कि वहां पे एक पैटर्न है, और यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल स्पेस नहीं है पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो व्हाट इज दैट पैटर्न कि यहाँ पे जो भी इफेक्ट दिया है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है। अब यूपी पीसीएस ने इसका अभी जो है ना आंसर की लाई नहीं है, तो हम एक तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि कैसे है। बट हम कुछ करंट अफेयर्स को एक तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि वहां पे इंफॉर्मेशन सही थी या नहीं थी, ठीक है। तो ये एक एक चीज था। अभी एक देखो, ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये
कोहिमा मेमोरियल, ठीक है, कोहिमा मेमोरियल इको पार्क से रिलेटेड, ठीक है। अब ये करंट अफेयर ना यार, ठीक है, पिछले साल जो है मैंने भी पढ़ के गया था, ठीक है, मैं भी पढ़ के गया था और मोस्टली ये मेरा एक तरीके से सही हुआ था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज इनॉग्रेशन इज प्रोग्राम वाज हेल्ड ऑन द 8th मार्च एट कोहिमा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोहिमा पीस मेमोरियल है, अब ये कोहिमा पे है ना, एक तरीके से वो है, और इट विल बी डेवलप्ड बाय द साउथ कोरिया। नाउ दिस इज, यहाँ पे वो फैक्ट है, वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, वी विल बी कवरिंग इट होली, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, पहला एक जनरल है, दूसरा एक जनरल है, जहाँ पे एक फैक्ट है साउथ कोरिया, ठीक है। अब ये साउथ कोरिया जो कंट्री है, क्या ये साउथ कोरिया यहाँ पे जो इन्होंने ऑप्शन में दिया है, क्या ये सही है, या फिर इन्होंने इस साउथ कोरिया के साथ खेला है, क्या ये साउथ कोरिया के अलावा कुछ और है, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पहले तो क्या था कि वहां पे कुछ आता था, आपके पास ऑप्शन होते थे, वो ऐसे पूछ लेता था, कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क है ना वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब वहां पे वो आपको दे देता अपन है ना, ऑप्शन में जापान है ना, साउथ कोरिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है, ठीक है, या फिर आपको वो दे देता मलेशिया है, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे देता, ए बी सी डी, ठीक है। आप एकदम इसी पैटर्न में पढ़ के गए थे और आप इसको टिक करके आते, पैटर्न ही चेंज कर दिया, पैटर्न ही चेंज कर दिया, तो अब क्या करोगे आप? जब पैटर्न चेंज हो गया है तो आपको अब जो है इंफॉर्मेशन को जो एक्युमुलेट करने का प्रोसेस है, ठीक है, जो फोटोग्राफिक मेमोरी में आप रखोगे उसे, वो टोटली ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ये हम देखेंगे, ठीक है। इसके साथ में हम देखेंगे कि अब जो करंट अफेयर है, ठीक है, ये करंट अफेयर जो यहाँ पे पूछा गया है, अगर हमारे पास कोई चीज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सियम 4 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एक्सियम 4 इस साल काफी न्यूज में था, ठीक है। अब एक्सियम 4 में शुभांशु शुक्ला सर गए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, शुभांशु शुक्ला जो है ये एक्सियम 4 मिशन में एक तरीके से गए हैं। नाउ ही हैज बीन सेंट एज अ पायलट, ठीक है। क्या वो पायलट गए हैं, क्या वो स्पेशलिस्ट के तौर पे गए हैं, है ना, या फिर वो क्रू कमांडर के तौर पे गए हैं? अगर ये ऑप्शन में बना के दे देता है वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। एक्सियम 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभांशु शुक्ला आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज इंफॉर्मेशन दो तीन जगह पे हर एक करंट अफेयर में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर आप इस करंट अफेयर को देख रहे हो, तो हमने क्या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाली है अपने दिमाग में? क्या हमने यहाँ पे देखा है कि वेदर शुभांशु शुक्ला सर इज बीइंग इन्वॉल्व एज अ पायलट, और इज ए देयर एज अ क्रू कमांडर, और ही इज देयर एज अ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिशन, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेदर दिस पर्टिकुलर एक्सियम 4 मिशन, ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, वेदर इट इज ऑफ द माइक्रोग्रेविटी। अब यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यूपी पीसीएस भी इस तरीके से जाएगा, लेकिन जो पिछले साल का पैटर्न है, वहां से एक चीज जो इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है कि चलो ठीक है, वो माइक्रोग्रेविटी से नहीं पूछेगा, लेकिन वो शुभांशु शुक्ला सर के आसपास तो चीजों को दे सकता है ना। वो ये तो दे सकता है ना कि जो क्रू कमांडर थे वो कोई वुमेन है, वो कंट्री से रिलेटेड पूछ सकता है ना, वो कंट्री का नाम दे सकता है कि एक्सियम 4 जो मिशन है उसमें टोटल है ना कितने कंट्रीज हैं, तो 4 से 4 हो सकता है, आपको ये टिकड़म बिठा के आप दिमाग में डाल सकते हो, है ना, कि वहाँ पे इंडिया है, यूएस है, ठीक है, फिर उसके बाद पोलैंड है, हंगरी है, ठीक है। अगर जिन लोगों ने हमारी मंथली करंट अफेयर की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उनको मंथ वाइज मंथ जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट एज द एक्सियम 4 और उसमें शुभांशु शुक्ला सर गए और ऐसे चीजें हैं। या फिर आप अगर दृष्टि में अभी आई दृष्टि का जो है ना, यहाँ पे करंट अफेयर कंप्लीट करूंगा, ठीक है, जहां पे हम जानवी दांगेती जी का भी नाम देखते हैं, वो सबसे पहला फैक्ट दिया हुआ है। द फैक्ट इज कि जानवी दांगेती का जो मिशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर वो इंफॉर्मेशन है तो जानवी दांगेती, जैसे अभी मैं आपको एक मिनट दिखाई देता हूँ, ठीक है, एक मिनट आप मुझे दो थोड़ा सा टाइम। तो ये देखो, यहाँ पे एक एक तरीके से हमने ये है ना करंट अफेयर खोल लिया दृष्टि का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज स्लेटेड टू ज्वाइन द 2029 टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक है, जानवी दांगेती। अब जानवी दांगेती का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है जानवी दांगेती के अलावा कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश की इंफॉर्मेशन भी दे दी है। अब ये दो इंफॉर्मेशन है, जानवी दांगेती, ये टाइटन मिशन के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब ये मिशन क्या इसरो का है ना, ये मिशन क्या नासा का है, ये मिशन क्या यूएसए का है, ये किसका मिशन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमें नहीं रहेगी,
तो ये करंट अफेयर जो यहाँ पे दिया हुआ है एक तरीके से, ये हमारे काम का नहीं रह जाता है, ठीक है? और यही सबसे बड़ी बात है इस पूरे वीडियो में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको अब देख के चलनी पड़ेगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें है ना, ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। नाउ एक एक काम करते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ठीक है ना, आइकॉन्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है? दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन द 25th ऑफ मई 2024। अब ये ना, ये जो डेट का चीज है भाई, ये डेट का जो चीज है, ये इतनी जगह पे पूछा है, इतनी जगह पे पूछा है, कैसे इसको करेंगे? अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर मिनिस्ट्रियल न्यूक्लियर, है ना, स्मगलिंग टीम टू स्ट्रेंथन द न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ठीक है? अब ये अगर किसी को पता है कि दिस पर्टिकुलर आइकॉन्स थिंग इज रिलेटेड टू व्हाट, देन वो इसको जा सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप, यार, यू आर अनश्योर अबाउट व्हाट, यू आर अनश्योर अबाउट दिस डेट, तो फिर आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में? देयर इज अ नथिंग, नथिंग, है ना, जो आप इस चीज में आप एक तरीके से रिटेन करके जा सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। डेट का छोड़ो, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ, ठीक है? डेट पे ही जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स पढ़ के जाते हो, ठीक है? तो इसमें आप अगर आपके पास स्पीडी है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट स्पीडी। मैनी पीपल, है ना, वेदर दे आर फ्रॉम एसएससी का एग्जाम वो टारगेट कर रहे हैं, आरओ आरओ का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो स्पीडी को एक नजर मारते हैं, वहां पे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट वाइज है, ठीक है? मैं भी सेगमेंट वाइज करा रहा हूँ, बट सेगमेंट वाइज हम ये देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट उससे अलग अलग इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो हम देख रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूं, तो स्पोर्ट्स में विम्बलडन अगर एक तरीके से देखा, ठीक है, हमने अगर एक तरीके से फ्रेंच ओपन देखा, विम्बलडन ओपन देखा, ठीक है, हम यूएस ओपन देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन देख रहे हैं, तो फ्रेंच एंड विम्बलडन इज हाउ डिफरेंट दे आर विद द यूएस एंड, है ना, ऑस्ट्रेलिया वन। तो ये अगर इंफॉर्मेशन हम नहीं लेके चल रहे हैं, देन वी आर नॉट गोइंग टू, है ना, क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ठीक है? अब देखो, इस पीडी में वन लाइनर इंफॉर्मेशन होती है, हम सेगमेंट वाइज वहां जाते हैं, वहां चीजों को एक तरीके से कवर करके आते हैं। अब आपने इंपॉर्टेंट डे वगैरह देखा होगा, एक क्वेश्चन इसको आप एक तरीके से अप्रोच करो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग डेज एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अब आप मुझे बताओ, आप में से तो पहले कितने लोगों को डेज एंड डेट्स याद होती हैं, ठीक है? आप जो याद करते हो वो होती है थीम्स, ठीक है? आप डेज याद, इंपॉर्टेंट हेल्थ से हुआ, ठीक है, इवन आई वाज टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट हुआ, ठीक है ना, कुछ और इम्पोर्टेंट, है ना, एरिडिकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, तो हम उसको एक तरीके से देख के जाते हैं। बट इतना डिटेल में हम भी नहीं कर पाते यार, ये चीज है ना, बहुत ही ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है टू रिटेन इन योर माइंड, ठीक है? अब इस चीज को अगर आप कैसे देखोगे, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन, है ना, बहुत ही क्रुशियल होती है कि आपका अप्रोच अब क्या रहेगा इस पूरे सिलसिले में, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन भी यहाँ पे सेट किए गए हैं, अब यहाँ पे ये दिमाग से निकाल दो कि आप इसके डेट्स को और इसके डेट्स को पूरी तरीके से जो है ना, रट के जा पाओगे। नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। व्हाट यू नीड टू लर्न, देयर इज अ डिफरेंस इन अप्रोच नाउ, ठीक है? तो हम इस अप्रोच को डिकोड करेंगे कि करंट अफेयर में ये कौन सी अप्रोच लगने वाली है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्रोनोलॉजी है, तो क्रोनोलॉजी को किस तरीके से देखें, क्या इसमें किसी एक चीज को हम देख के फिर अपने दिमाग में पैटर्न बिठा सकते हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया करंट अफेयर को आप मंथ वाइज देखो, है ना, करंट अफेयर को आप मंथ वाइज देखो, उसमें जितने भी interlinkages है, ठीक है? I am talking about interlinkages when I am reading some current affair, I myself is doing some kind of back tracing, ठीक है? I am myself is doing some kind of back tracing। यूनेस्को का कोई चीज हमने पढ़ा, तो यूनेस्को के बाकी के कौन-कौन सी चीजें हैं, ठीक है? हम उसको भी देखते जा रहे हैं, है ना? अगर हम कोई इंफॉर्मेशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो स्पोर्ट्स में जैसे हमने अभी रिसेंटली, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड आवर, है ना, करंट अफेयर सीरीज, हमने जून मंथ का करंट अफेयर का एक तरीके से कंप्लीट किया है अभी। तो जून मंथ के करंट अफेयर में हम जैसे देख रहे थे कि देयर वाज अ सम कंपटीशन, ठीक है, जहाँ पे चेस कंपटीशन अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे, है ना, एक तरीके से गुकेश जो है, डी गुकेश जो है, उन्होंने मैग्नस कार्लसन को, ठीक है, एक तरीके से हरा दिया था। अब क्वेश्चन में ये आ सकता है कि क्या है, डी गुकेश ने जो है
नॉर्वे चेस को पूरी तरीके से जीत लिया था। ठीक है, नॉर्वे चेस कंपटीशन 2025 वोन बाय डी गुकेश। अगर आपने हाफ इंफॉर्मेशन देखी है तो आप इसको करेक्ट करके आ जाओगे, बट एक्चुअल में ये नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ ये कि डी गुकेश ने जीता नहीं है, बल्कि जीता गया है ये मैग्नस कार्लसन के थ्रू। तो मैग्नस कार्लसन जो है, उन्होंने जो है आपका ये प्रॉपर जो ये पूरा नॉर्वे चेस कंपटीशन था, वो एक तरीके से उन्होंने इस कंपटीशन को जीता है, ना कि डी गुकेश ने। ठीक है, अब ये चीज़ हमने वहाँ पे कवर की। इसके अलावा हमने जो कवर किया है कि अगर ये चेस कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, डी गुकेश इतना इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट पे, सेकंड पे, है ना, थर्ड पे, ठीक है, फोर्थ पे, है ना, ये कौन कौन से लोग हैं जो इस टाइम पे हैं, फिफ्थ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी गुकेश की पोजीशन फिफ्थ की है। ठीक है, यहाँ पे आर प्रागनंदा जो है ये हमारे फोर्थ पे हैं। ठीक है, फिर ये कुछ हकामूरा या फिर ऐसे करके दो तीन है ना, वो उस पे हैं। फिर मैग्नस कार्लसन जो है ये फर्स्ट पे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हम साथ में लेके चल रहे हैं। अगर आप ये नहीं ले जाओगे और पैटर्न का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अगर इस तरीके से है, तो देयर इज अ सम, है ना, बिग थिंग दैट इज गोइंग टू, है ना, बीइंग इन योर वे, जो कि आपको एक तरीके से हॉन्ट करेगी बाद में। तो आप इसको एक तरीके से अभी ही, है ना, देखते हुए चलो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। आई थिंक ये इस एग्जांपल के बाद फिर हम अपने जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द लूनर पोलर मिशन लूपेक्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, दिस इज ए इंडिया जापान पार्टनरशिप फॉर देयर ज्वाइंट मून मिशन विच शैल बी लॉन्च इन द फ्यूचर। ठीक है, अब लूपेक्स मिशन है, ये इंडिया का है, ठीक है, और जापान का है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, जाक्सा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर ऑफ द मिशन एंड इसरो इज हैंडलिंग द रोवर एंड द लॉन्च व्हीकल। अब यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है कि जाक्सा जो है ये रिस्पॉन्सिबल है लैंडर के लिए। ठीक है, लैंडर के लिए जाक्सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसरो जो है ये हैंडल करेगा, एक तरीके से इसरो हैंडल करेगा लैंडर एंड लॉन्च व्हीकल। अब ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ पे इसको 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 देखो और ये करेक्टली मैच है या फिर इनको जो है क्रॉस करके यहाँ पे फिट किया गया है, ये देखो। तो ये जो नया पैटर्न है ना, ये सब पैटर्न यूपीएससी में फॉलो होता है। अभी यहाँ पे यूपीपीसीएस ने फॉलो किया है फर्स्ट फॉर द टाइम, जितने 3 सालों में मैंने मतलब पेपर को अप्रोच किया है, वहाँ पे मुझे ऐसी ये पहली बार इंफॉर्मेशन दिखी है। तो अब ये क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो ये डिस्कशन हमारा कुछ रहेगा, इसको हम थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। और जब हम करंट अफेयर को अभी, है ना, एक तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वी विल एनालाइज द क्वेश्चन पेपर एज वेल। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन पेपर को पूरे यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है करंट अफेयर के। यहाँ पे टोटल एक बार अगर आप देखोगे, है ना, तो टोटल यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक, है ना, सॉरी, टोटल अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 27 और 30 क्वेश्चंस एक तरीके से हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि एक बार आपसे शेयर करें बिफोर वी आर गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, अगर हम एक तरीके से पेपर को जेन्युइनली देखना चाह रहे हैं और यूपीपीसीएस का जो करंट अफेयर जो चेंज हुआ पैटर्न है उसको देखते हुए करना चाह रहे हैं, तो हमें इस अप्रोच के साथ में आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट अफेयर आई दृष्टि की। तो आई दृष्टि का देखो, जो अब इम्पॉर्टेंट है कि हमें पढ़ना कैसे है, तो अप्रोच क्या रहेगा, मैं आपको एक बार बता दूं। देखो, करंट अफेयर के आई दृष्टि में क्या होता है ना, आप अगर इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर है। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर है। उसके बाद ये नेशनल अफेयर्स की न्यूज़ है। ठीक है, नेशनल अफेयर्स की न्यूज़ है, इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पे समिट्स हैं। ठीक है, जो हम सेगमेंट वाइज बात कर रहे थे, रिपोर्ट्स इंडिसेस हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके अलावा, है ना, इन्वायरमेंटल अफेयर्स है। इन्वायरमेंटल अफेयर्स के बाद में हम क्या देखेंगे, है ना, इन्वायरमेंटल अफेयर्स है। उसके अलावा क्या है, ये देखो आप मिसलेनियस में इन्होंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, अगर आप, है ना, एक अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि हमें रैंक इंडिसेस हुआ, है ना, हमें जो है एक तरीके से रिपोर्ट्स हुए, इन सब चीज़ों को देख के जाना होता है अगर हम
करंट अफेयर को सेगमेंट वाइज देखते हैं। तो सेगमेंट वाइज में रैंक हो गया, इंडिसेस हो गया, समिट्स हो गया, ठीक है, एमओयूज़ हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट एमओयूज़ अगर इंफॉर्मेशन में है, ट्रेड डील कुछ इंफॉर्मेशन में है, ठीक है, करंट न्यूज़ में है। उसके बाद डेज हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम्स हो गया, ठीक है, फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ, है ना, इंटरनेशनल कौन सा ईयर चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। जो बेसिक करंट अफेयर्स है वो हम पूरे तरीके से करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं जो फर्स्ट काइंड ऑफ, है ना, जैसे फर्स्ट इन यूपी, फर्स्ट इन बिहार, ठीक है, हमने यहाँ पे पहली बार एक नए तरीके की चीज़ की है, ठीक है, पहला प्लांट यहाँ पे लगने वाला है। तो इस तरीके की कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए, है ना, इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इस वीडियो में सबसे पहले एक बार इंडेक्स को नज़र मारते हैं, ठीक है। हम ये देखेंगे कि इंडेक्स में दायी दृष्टि में क्या क्या चीज़ें गिवन है और हमें क्या क्या चीज़ें अभी करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम एक बार इंडेक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, इंडेक्स को एक बार देखने के बाद हम उसी हिसाब से फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो यह देखो, यहाँ पे सबसे पहले, है ना, पॉलिटिकल और नेशनल अफेयर्स में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम एक वन गो में करेंगे कि ये वेदर हमें इस चीज़ को अंदर में जाके डिटेल में पढ़नी है कि नहीं। जो मैंने बताया, इंटरलिंकेजेस हमें बहुत करने की ज़रूरत है। तो अब हमें उस चीज़ को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये इंटरलिंकेजेस यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि नहीं। देखो यहाँ पे त्रिपुरा डिक्लेयर द फुली लिटरेरी स्टेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वक्फ बिल अमेंडमेंट, है ना, एक तरीके से नॉट सो इंपॉर्टेंट। डिजिटल एज अ फंडामेंटल राइट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, नॉट सो इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, गवर्नेंस, हाँ, यहाँ पे ये पॉलिटी के एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाकुंभ यूपी के स्पेसिफिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। नई क्लासिकल लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। COP 29 में किस तरीके से चीज़ें आई, कैसे हमने अब्सटेन किया था, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो वो अब्सटेन हमने किस बेसिस पे किया है। व्हाट वाज द क्लेम, क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड हम कितना क्लेम कर रहे थे, वहाँ पे कितना दिया गया है। ये सब इंफॉर्मेशन, बैक इंफॉर्मेशन भी आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो COP 29 इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पे लेडी जस्टिस स्टैचू है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान, ठीक है, जनमन अभियान, है ना, धरती आबा अभियान, है ना, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। PM स्वनिधि स्कीम को से थ्रू है, ये आपको इंपॉर्टेंट पता ही होगा, ठीक है, किस ईयर में आया था। क्वेश्चंस भर भर के पड़े हुए हैं स्कीम से लेके, नेशनल स्कीम से लेके, और वो किस ईयर में लॉन्च किए गए, इसको लेके बहुत क्वेश्चन है। इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बात की, अभी रिसेंटली इसके वाइस चांसलर को चेंज किया गया है। हमने अपने ग्रुप में, अपने करंट अफेयर के सीरीज़ में ग्रुप में भी इसके ऊपर बात की हुई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखते हैं 10 ईयर्स ऑफ जन सुरक्षा स्कीम, नॉट सो इंपॉर्टेंट। केन बेतवा बहुत पुरानी हो गई है ना। लॉन्च ऑफ क्रूज भारत मिशन, इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ कुछ हैं जो हमारे, है ना, 2 महिला, एक तरीके से बोल सकते हो, इंडियन नेवी की जो ऑफिसर है, उन्होंने एक तरीके से सरकम, है ना, नेविगेट करके आई हैं। INS तारनी, है ना, INS तलवार, ये सब जो कुछ कुछ है, तामल है ना, तुशील है, ये सब न्यूज़ में थे। तो ये हम देखेंगे किस तरीके से। चेनाब रेलवे ब्रिज, हमने अपने मंथली करंट अफेयर जून में एक तो पूरे अच्छे से इसका मैप को भी देख के हमने कवर किया है। तो ये चीज़ है। अमृत भारत स्टेशन, वेव समिट मुंबई में जो हुआ है, ठीक है। फिर रिपोर्ट्स में देखें तो ग्रेडिंग इंडेक्स आया है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, पॉपुलेशन का एस्टिमेशन डॉल्फिन के थ्रू पहली बार किया गया है। यूडाइस का रिपोर्ट आप जानते हो। SFR 2023 को हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रैंक थी जो हमने देखी थी, ठीक है, अपने उसमें, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। QS वर्ल्ड रैंकिंग में IIT दिल्ली है, मद्रास है ना, कि कौन सा है, वो आपको इंपॉर्टेंट होगा। एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोबेल प्राइज़ को किस तरीके से दिया गया है। और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ये कौन देता है, IA देता है, या फिर आपका, है ना, UNDP देता है। UNDP या फिर UN की किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एनर्जी में किसी तरीके का कोई रैंक निकलता है क्या, रैंक निकलता है या रिपोर्ट निकलता है क्या, वो हमें एक तरीके से देख के चलना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट था, ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, साइप्रस में भी मिला है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। PM श्रीलंका का एक उसमें मित्र विभूषण करके स्कीम का वो मिला हुआ है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इटली में हमने क्या किया, न्यूजीलैंड के बायलैटरल मीट हुई थी, यहाँ पे वो आए थे, उन्होंने किस समिट में एक तरीके से हिस्सा लिया था। न्यूजीलैंड के जो नए, है ना, एक तरीके से प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लुक्सन, ठीक है, इस तरीके से नाम है। तो वो आपको
देखते हुए चलना है। डेनमार्क और इंडिया के किस तरीके से है, भूटान रिलेशंस में हमने क्या नए कोई प्रोजेक्ट फिर से इनिशिएट किए हैं, लॉन्च किए हैं, क्या हम कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे फुली तरीके से यूपीआई एक तरीके से फुल फ्लेज में है ना इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेपाल इंडिया बांग्लादेश हिस्टोरिक एग्रीमेंट, प्रेसिडेंट विजिट टू अल्जीरिया है ना, मॉरिटानिया, मलावी, अब ये कंट्री हैं तो जोग्राफिकली इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम बैक्ट्रेस के थ्रू करते हुए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पीएम का ऑफिशियल विजिट ब्रुनई में और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स को हमने अपने मंथली करंट अफेयर में एक तरीके से कवर किया है, ठीक है। आप वो सीरीज़ आपने नहीं देखी, कोई बात नहीं, हम इसको आगे वाले वीडियो में एक तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे ये जो 2 टॉपिक को हमने यहाँ पे है ना एक तरीके से मार्क करा है, ठीक है। तो ऊपर में देखें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है पॉइंट टू रिमेंबर। तो पॉइंट टू रिमेंबर को नेशनल अफेयर्स को है ना, पॉलिटिकल और नेशनल अफेयर्स को, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रैंक इंडेसेस हैं टू अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, बांग्लादेश क्राइसिस 2024 को, यहाँ तक हम नेक्स्ट वीडियो में एक तरीके से टारगेट करेंगे। ये पहला वीडियो एक तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए था कि कैसे हमें इस पूरे है ना जो चेंज पैटर्न है उसको देखते हुए कैसे इस पूरे चीज़ को अप्रोच करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक तरीके से ओपन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं। उसमें पॉइंट टू रिमेंबर से लेके समिट्स तक, बांग्लादेश क्राइसिस का जो हमने अभी देखा वहाँ तक हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, उसको देखते हुए जाएंगे। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है ना करंट अफेयर्स का जो नया पैटर्न है, ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस पर तो जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर में, उनके लिए तो मैं पूरी एक प्रॉपर एनालिसिस लेके आऊँगा, बिकॉज आई ऑल्सो विल बी डूइंग दिस। और जो करंट अफेयर का एक तरीके से जो हम पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम है ना एक आर को अभी हम आई दृष्टि में एक तरीके से मैनेज करके चलेंगे कि हमें एंटर लिंकेज, बैक लिंकेज है ना एक तरीके से बना के चलें। और अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप थोड़ा सा जो मैं हाईलाइट करूँगा इस पूरे वीडियो में, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हाईलाइट करूँगा वहाँ पे आई दृष्टि में, उसके साथ में कुछ चीज़ें आप न्यूज़ पे सर्च कर लेंगे, मैं आपके साथ में उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप मैं डिटेल में इस पूरी चीज़ को देखना चाहते हो तो आप हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज़ को देख लो। एटलीस्ट वहाँ पे अप्रैल मंथ का, मई मंथ का, जून मंथ का वहाँ पे वीडियोस पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। यू कैन सर्च फॉर द हब फॉर सिविल सर्विसेज करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स सीरीज़, ठीक है, आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा मैं मार्च का, फेब का और जनवरी तक का भी क्वेश्चन पेपर है ना इसके पहले जाते जाते है ना एग्ज़ाम के आर के एग्ज़ाम के पहले मे बी अप टू द नेक्स्ट वीक ही मैं कंप्लीट करके आपके लिए दे दूंगा। और आई दृष्टि का ये जो पूरा पैक है ये मैं आपके लिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है, बैक इंटरलिंकेजेस है, बैक ट्रेसिंग है, वो मैं आपके लिए कवर कर दूंगा। तो यहीं पे अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। होप कि आपको ये जो आइडेंटिफाई पैटर्न क्या है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बताई कि आपको करंट अफेयर में किस तरीके से नीड है चीज़ों को ट्विक करने की, मोल्ड करने की, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की। आई होप आप इसको है ना आप इसको समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसको ही हम टैकल करते हुए, ठीक है, अपने आई दृष्टि के करंट अफेयर की इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ में जो हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ चल रहा है मंथली करंट अफेयर्स का, वो सेपरेटली चलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।